धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शिव शक्ति अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिव। सत्यनारायणं यादवेन्द्रं राघवेन्द्रं ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। रविवार का दिन हो, माघ का महीना हो, मकर के संक्रांति का आगमन हो, ऐसे शुभ समय में और तिल की चतुर्थी पड़ रही हो, तिल बराबर भी यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान चौथ माता कर देती है। चौथ माता का स्वरूप एक दिव्य शक्ति से है और चौथ माता बरवाड़े के अंदर पर्वत पर पूजी जाती है और शक्ति यह प्रगटाती है। भक्तों पर कोई संकट हो तो संकट चौथ हटाती है। राजस्थान माधव नगरी में और बैठे रणथंबोर और गणेश जी सामने रणथंबोर विराजमान है। संसार में कई तरह के रण होते हैं, उन रणों में विजय प्राप्त करने के लिए यदि कोई महाशक्ति है भारत में तो वो गणेश जी हैं, गौरी के पुत्र हैं, शिव के पुत्र हैं और हम्मीर महल में रणथंभौर की उस राजमहल में पद्मला तालाब पर विराजमान है। जिनके सुमिरन व्यापक जाना रिद्धि सिद्धि प्रगटे भगवाना। बुद्धि को देने वाले वाणी के तो विनायक हैं और जिनकी अर्धांगिनियां हैं रिद्धि और सिद्धि, जिसे जो चाहें दे सकते हैं, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं। गणनायक होने से प्रथम वंदनीय हैं और पूजनीय हैं और अमृत की शक्ति को प्राप्त करने वाले गणेश जी, शुभ कामों में सबसे पहले प्रथम वंदना गणेश जी की करनी चाहिए। जब रविवार का दिन हो, प्रतिभा हो, माघ का शुभारंभ हो तो माँ का मतलब होता है माँ, माँ का मतलब होता है माता और माता संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता को कहते हैं। चौथ गणेश पूजे जो कोई माघ मकर गति रवि जब होई। तो माघ का महीना हो और उसमें सूर्य का आगमन हो रहा हो और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा हो और संकट चौथ पड़ गई हो और संकट चौथ माँ की शक्ति का प्रागट्य हो रहा हो तो ऐसे समय में माँ की वंदना करना चाहिए। विदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति। सभी अमंगलों को नाश करने वाली भगवती जगदम्बा जो बरवाड़े की चौथ है, जिसका जन्म ही घास से हुआ है, दुर्वा से जिनका जन्म है और संकट हटाने में महाशक्ति है, उनकी वाणी भी वंदना करती है। भगवान गणेश की वंदना करती है कि हे गणेश और हे चौथ, भारत का भविष्य बदलो और बदलो कलयुग की छाया
और बदलो माता जगत विश्व को, और करो कृपा गणपति पाया। तो गणेश की कृपा हो और प्रगटे यहाँ अवतार। और देखो जनवरी महाशक्ति, और 2026 में चौथ माघ गति सार। ये माघ की चौथ है। माँ का मतलब माता से है और घ का मतलब घड़ी से है। तो माता का जब समय होता है, घ मने घट, घट मने आपकी आत्मा, और आत्मा में माँ का स्वरूप। तो घट में माँ को बुला लीजिए, संकट चौथ भवानी है। जो पूजे महारानी को तो शक्ति देखो आनी है। तो शक्ति से भरपूर हो, भक्ति से भरपूर, और माता को माता नहीं होती है, और संकट करे सब दूर। तो संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता, जिसका जन्म घास से हुआ है, और घास दोब को कहते हैं। जब गणेश जी का चौथ को जन्म हुआ, भादो शुक्ल पक्ष की चौथ को भगवान गणेश का मेल से जन्म किया उमा जी ने। उस समय बहुत सुंदर बालक कैलाश जन्मावा, हर्ष उल्लास रूप गति पावा। और बालक 5 वर्ष का हुआ तो इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता पर चंद्रमा और बड़े बड़े देवता निस्तेज हो जाते थे। तब इंद्र चंद्र षड्यंत्र किया कि हो नी हो तन होय, कहीं ऐसा नहीं हो ये शिव पुत्र है, हमारी सत्ता ही क्षय हो, हमारी सत्ता बदल जाए। तब भगवान शिव समाधि छोड़कर कैलाश पर आए तो उमा जी ने दरवाजे पर खड़ा कर रखा था कि बेटा अंदर कोई आ नहीं पावे, और आवे तो सूचना पावे, मुझे सूचना देना, उसके बाद ही अंदर आने देना। तो पिता पुत्र में युद्ध हो गया और गर्दन कट गई ताय, और गणपति का सिर धड़ से अलग हुआ। चंद्रमा मुंह में छुपा, चंद्रमा ने मुंह में छुपा लिया, सिर मिला नहीं। उमा जी नाराज हो गई कि आपने मेरे पुत्र का गर्दन से सिर अलग कर दिया। तब भगवान शंकर ने कहा मुझे क्या मालूम कि आपका पुत्र है, वो मुझे अंदर आने से रोक रहा था, कैलाश पर मुझे अंदर आने से कौन रोक सकता। तब कहा उसे जीवित करो वरना पृथ्वी प्रलय कर दूंगी। ढूंढे से सर नहीं मिले, ढूंढा चारों ओर, और चंद्रमा ही वो चोर था, दाग लगे भरपूर। चंद्रमा का चेहरा काला हो गया, इंद्र चंद्र का षड्यंत्र समाप्त हो गया। उधर ऐरावत हाथी पर इंद्र बैठ करके भगवान महादेव के दर्शन करने आया था। जब सिर नहीं मिला तो ऐरावत का काटा सिर और लगा दिया गणपति के धड़, और मंत्र पढ़े 49, गायत्री का मंत्र पढ़ा तो हो गया दिव्य प्रकाश, और गणेश जीवित हो गए अमृत छिड़का। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वाद दिया। उमा जी प्रसन्न हो गई कि अद्भुत रूप, अजब ये रूपा। अरे ढूंढालिया सुंडालिया गणपति, छोटे छोटे पांव और मोटा मोटा पेट, कान लंबे जिनके हैं, और ऐसे गणपति देखो सामने मेरे खड़े हैं। तब गणेश जी को वरदान मिला कि जाओ अजर अमर हो आज से, कभी मरोगे नाय, और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक कहलाए। 33 करोड़ देवता इस देवलोक में रहते हैं, मृत्युलोक में रहते हैं, उनके गणनायक आप ही रहोगे। जिसे चाहे आप शुद्ध बुद्धि दे सकते हो, और जिसे चाहे आप दुख दरिद्र और कुमति भी दे सकते हो। अमृत पड़ गया दोब पर भी वो अमृत पड़ा। तब दोब ने कहा, जो घाती ऐरावत हाथी चल रहा था, माता अमृत का क्या महत्व है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जो अमृत का पान करता है वो अमर हो जाता है। तब दोब ने कहा मेरा क्या भविष्य है, अमृत पड़ गया मुझ पर भी। तब कहा हंस के शंकर शंभु,
और तू बहन ये चौथ भवानी है, बरवाड़े की महारानी है, और घास की शक्ति भवानी है। तो बर्ड मन घास होता है, और इस घास रूपी शक्ति दुर्वा का जन्म चौथ माता को हुआ, और चौथ माता और गणेश आमने सामने बैठते हैं, बहन भाई का ही स्वरूप है। तो तिल चौथ पड़े जब माघ में, तो तिल का भोग लगाओ, और जितनी भी है समस्या माता को बतलाओ, अवश्य पूरी करती माता। और माघ चौथ गति जान, छोटा सा ही प्रसंग था, दिया चौथ का ज्ञान। तो इस तरह चौथ और गणेश दोनों अमर हो गए, और भारत में यह दुर्वा अपने आप उगती है, और सारे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो घास उगती है उसे दोब कहते हैं, वो अमर है। इसलिए भारत भी अमर है, और भारत की शक्ति चौथ माता भी अमर है, गणेश भी अमर हैं। और इस अमृत कल्प के पाठ को जो कोई सुनता है, सुनाता है, वह भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माघ चौथ आगे पड़े, और 7 रूप गति जान, और जनवरी में पड़े तो सत्ता ईश्वर मान। ईश्वर की कृपा उसे प्राप्त होती है। इस शोक्षम में ये प्रसंग सुनाया, और आगे वाणी रूप दिखाया। इसका पूरा प्रसंग बरवाड़े की चौथ माता माघ चतुर्थी को सुनाया जाएगा, और ईश्वर के आशीर्वाद को श्रवण करें, भगवान की भक्ति करें, चौथ माता का ध्यान करें, और गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये आप पूरे भक्तों के लिए, भारत के लिए शुभ होगा। जय शिव शक्ति।